दोस्तों नमस्कार। आज कोई टाइम पास नहीं करेंगे। टॉपिक आपने देख लिया वीडियो के ऊपर, और जितना भी हम लोग पेंटिंग स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक करते हैं तो बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है छोटा छोटा बताने के लिए। आज आपको शॉर्टकट बताऊंगा 5 ऐसे टॉपिक, अगर आप सुन लेते हैं और जान लेते हैं तो आप अपने पेंटिंग को ईजीली करवा सकते हैं और ये भी ध्यान दे सकते हैं कि आपका जो काम है सही दिशा में जा रहा है या नहीं। दोस्तों देखा होगा आपने, पेंटिंग में बहुत सारे एक स्टेप से दूसरे स्टेप जाते हैं, तो वहाँ पे जाके ये समझ में आता है अब क्या करेगा, कैसा करेगा, क्या करने वाला है। यदि ये आप लोग समझ जाते हैं कि एक काम हो गया तो दूसरे काम कौन सा है जो अभी पेंटर करना चाहिए या कर रहा है या कर नहीं रहा, क्यों नहीं कर रहा, तो यानी आप लोग अगर ये चाहते हैं कि ये पेंटिंग का पूरा प्रोसेस आपको जानकारी हो तो बने रहिए इस वीडियो पे। और दोस्तों यदि आप पहले टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और यदि आपको अच्छा लगे वीडियो तो भी लाइक कीजिए। तो साथ में मैं आपको दिखाने की भी कोशिश करता हूँ कि पहले से लेके लास्ट तक कौन सा महत्वपूर्ण स्टेप है और पहला कौन सा और लास्ट कौन सा है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों ये देखिए अपने साथ स्टार्ट हो गया है। तो जैसे कि पहले नंबर से हम नहीं, नीचे से शुरू करेंगे। नीचे से पहला जो 5वां नंबर होता है वो होता है कलर। दीवार के ऊपर जब हम लोग कलर करने की तैयारी करते हैं या कलर करते हैं तो वहाँ बहुत सारे इफेक्ट होते हैं। यानी बेडरूम के लिए अलग होता है, हॉल के लिए अलग होता है और किचन के लिए अलग होता है। लेकिन लाइट डार्क इसके विषय में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि आप कौन से कलर को स्टार्टअप कर रहे हैं और बेस आप कौन सा रख रहे हैं। यानी पेंट जब आप कर रहे हैं तो कौन सा पेंट है और आपको कौन सा पेंट आपने डिसाइड किया था, तो वो पेंट आपको पूरी तरह से जानकारी होनी चाहिए कि आपने कौन सा पेस्ट किया है और कौन सा पेंट हो रहा है। यानी कि यदि आप प्लास्टिक पेंट करा रहे हैं, कोई लग्जरी इमल्शन पेंट करा रहे हैं, डिस्टेम्पर करा रहे हैं, तो वो कौन सा पेंट के साथ में चीज़ होती है जरूरी कलर। यानी स्टार्टअप जो कलर है वो आपका महत्वपूर्ण चीज़ है। कलर की जानकारी होनी चाहिए और हाईलाइट कौन सा करना है, आपका बेस कौन सा होना चाहिए, ये आपका पहले से डिसाइड होना ही चाहिए। अन्यथा जब आप करने जाएंगे घाई में आपका पूरे घर का जो कलर है वो आप कंफ्यूज हो जाएंगे और ढंग से करवा नहीं पाएंगे। दोस्तों ये पेंट की जो मेन खूबियां हैं वो आपको बताने की कोशिश करूंगा। छोटा सा वीडियो बनाऊंगा, बने रहिए। पेंट आप जब भी कलर करने, कलर से पहले आप देख लीजिए इफेक्ट होता है अलग अलग से। लाइट है, डार्क है, और यदि लाइट है तो उसका कॉम्बिनेशन कौन सा है, बेडरूम में आप कौन सा करा रहे हैं, हॉल में कौन सा करा रहे हैं, किचन में कौन सा, डाइनिंग रूम में और ड्रेसिंग रूम में और डाइनिंग रूम में और आपका हॉल में, तीनों जगह कलर का थोड़ा थोड़ा इफेक्ट यानी चेंज होना चाहिए। अगर सेम कलर भी करवा रहे हैं तो उसमें हल्का सा चेंज होना ही चाहिए। सेम कलर आप तीनों जगह पे नहीं मार सकते, क्योंकि जो ड्रेसिंग रूम रहता है वहाँ पे आपका जो भी कोई मेकअप वगैरह करता है तो वहाँ पे अपना जो फेस कलर है या हम मेकअप करते हैं या कपड़े वगैरह देखते हैं भी आपका हमारा सही है कि नहीं, तो आपका जो रूम का जो कलर है वो किस तरह का होना चाहिए। सबसे ज़रूरी बात को ये बताता हूँ ये कि कलर वहाँ का लाइट ही होना चाहिए। आप बाहर कैसा भी करा रहे हैं, हॉल में कैसा भी करा रहे हैं, लेकिन आपका ड्रेसिंग रूम का कलर डिफरेंट यानी लाइट होना ही चाहिए। तो दोस्तों ये था 5वां टॉपिक। अभी चौथे नंबर पे जो ऊपर आता है वो आता है हमारा प्राइमर। प्राइमर जब हम लोग करने से देखते हैं कि जब प्राइमर की तरफ हम लोग इंटरेस्ट नहीं लेते, खाली यही देखते हैं कि प्राइमर मार रहा है कि नहीं। तो दोस्तों यहाँ ध्यान देने की जरूरत है कि आपके घर में जो प्राइमर लग रहा है वो कौन सी कंपनी का है। ऐसे ही पेंट का ऐसे ही प्राइमर का होना चाहिए। कौन सी कंपनी का आपके घर में प्राइमर लग रहा है। आपके घर में वाटर प्राइमर लग रहा है या ऑयल बेस्ड प्राइमर लग रहा है, यानी पानी वाले बनने वाला प्राइमर है या तेल में बनने वाला प्राइमर है। और दूसरा, जब उसमें मिलावट की बात आती है, जब मिलावट मतलब मिक्सिंग की बात आती है, तो उसमें टर्पेंटाइल जो मिक्स किया जाता है कितना, यानी आपका यदि 10 बाय 10 का रूम है तो उसमें कितना प्राइमर की खपत आ रही है। और ये ध्यान दीजिएगा कि जो प्राइमर लगा रहे हैं एक कोट, यानी वो उसके बाद पेंट कितने समय बाद होने वाला है। तो यानी प्राइमर का खास ध्यान दीजिए, कंपनी का खास ध्यान दीजिए, उसमें जो मिक्सिंग होनी है वो आपको ध्यान देना चाहिए। बस ये मोटी मोटी बातें आप देख लीजिए कि प्राइमर के विषय में प्राइमर कंपनी का होना चाहिए और उसकी मिक्सिंग प्रॉपर होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं तीसरे स्टेप की। तीसरे स्टेप पर आती है हमारी पुट्टी। अब पुट्टी भी यही मेन पॉइंट है कि वो कंपनी का पुट्टी है या नहीं। यानी पुट्टी भरने के बाद कहीं फिनिशिंग करने के लिए ऊपर कुछ और तो वो कोटिंग नहीं कर रहा है पेंटर। यदि कर रहा है तो गलत कर रहा है, उसको रोकिए। यानी
कुछ लोग क्या करते हैं कि एक्रेलिक पुट्टी ऊपर करते हैं फिनिशिंग करने के लिए, गलत है। उसके ऊपर वाइटिंग यानी लांबी इसके प्लेन करने की कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको रोकिए, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि पुट्टी अपने आप में फिनिशिंग देती है, उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। और ये भी ध्यान दीजिए कि जो आपका पुट्टी का कोटिंग कितना कोट हो रहा है, 1 कोट कर रहा है, 2 कोट कर रहा है, 3 कोट कर रहा है, यहाँ भी ध्यान दीजिए। यदि पुट्टी हम लोग कर रहे हैं तो पुट्टी के पीछे यानी जो बैकग्राउंड है वो पूरी तरह से ढका है या नहीं। यदि ढका नहीं है तो आप जान लीजिए कि पुट्टी वो उस कंडीशन तक नहीं चढ़ी जैसी लेयर होनी चाहिए। दूसरा पुट्टी पे ये ध्यान दीजिए, जब एक कोट खींचा गया तो दूसरा कोट जब खींच रहे हैं पूरी तरह से सूखा है या नहीं। ऐसा बहुत सारी चीज़ें हैं पुट्टी की ध्यान देने के लिए, लेकिन मोटा मोटा आप ध्यान दीजिए कंपनी यानी पुट्टी आपका कंपनी का है या नहीं, यानी पुट्टी में ऊपर कुछ और काला कांडी तो नहीं कर रहा है पेंटर, पुट्टी के पीछे पीओपी वगैरह कहीं पहले से तो नहीं भर दे रहा है, जिससे वो अपनी पुट्टी बचाने के लिए, समा बचाने के लिए आपकी दीवार का, आपकी पेंट का सत्यानाश तो नहीं कर रहा। अब दूसरे नंबर पे ये तो अभी हम बात कर लेते हैं पीछे खड्डे की। दूसरे नंबर पे जब खड्डे या लेवल भरते हैं तो वहाँ भी पेंटर, पुट्टी के पीछे की बात कर रहा हूँ, अभी पुट्टी के भी पीछे काम होता है, सीधा डायरेक्ट पुट्टी नहीं चढ़ता है। तो जब पुट्टी से पीछे कुछ खड्डा या लेवलिंग को वगैरह के लिए लेयर चढ़ाते हैं तो वहाँ आप ध्यान दीजिए, वहाँ कहीं पुट्टी भर के आपका दीवार का सत्यानाश तो नहीं कर रहा है। यदि पीओपी भर रहा है तो पीओपी भरने के टाइम भी देखना है कि पीओपी में क्या मिक्स कर रहा है। पीओपी नहीं भरा जाता है, भरा जाता है व्हाइट सीमेंट। तो व्हाइट सीमेंट अकेला तो नहीं भरा जाएगा, तो उसके लिए आप कुछ और चीज़ लेने की बजाय यदि उसमें पीओपी ले लेते हैं, यानी 10% पीओपी, बाकी उसमें पुट्टी और व्हाइट सीमेंट होना चाहिए। पीओपी नहीं, वहाँ पीओपी नहीं आती, पीओपी केवल उसको सपोर्ट करने के लिए भी। व्हाइट सीमेंट फटे नहीं, झाड़ा बढ़ेंगे तो फट जाएगा, क्रैक्स आता है, और पतला तो चलेगा ही नहीं। पतला भरना है तो पुट्टी से भी काम हो सकता है, उसको क्या जरूरत है। तो वहाँ जब खड्डा फिडा वो जो लेवलिंग है वहाँ आपको खास ध्यान देना है। प्लीज़ ध्यान दीजिए, ये दूसरा जो टॉपिक है ना, दूसरे नंबर की बात है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो नंबर 1 टॉप पे रहता है वो रहता है आपका दीवार। तो दीवार के लिए आपको ये ध्यान देना है कि जो वाइड पीछे का बेस दीवार है, तो दीवार इस तरीके से होना चाहिए कि यदि नया प्लास्टर है आपका तो वो प्रॉपर ढंग से उसको प्लास्टर किया है या नहीं। और ध्यान दीजिए कि जब भी बेस रखते हैं तो घोटाई नहीं होना चाहिए, प्लास्टर की कभी घोटाई नहीं होनी चाहिए। यदि आप पुट्टी यही भरना है और आपको लॉन्ग समय तक आपका पेंट चलाना है और उसको अच्छे से यूज़ करना है, तो ये साथ में डिस्प्ले कर देता हूँ कैसा दीवार आपका होना चाहिए, प्लास्टर कैसा होना चाहिए। ऐसा ही प्लास्टर होना चाहिए कि उसके ऊपर जब आप पुट्टी खींचे, पुट्टी भी चढ़े और इतनी भी ना चढ़े कि वो बाद में फटे या लटके या ऐसा कुछ हो। आपका प्रॉपर काम हो, प्लास्टर अच्छा हो। प्लास्टर होने से पहले आपको ये ध्यान दे लेना है कि दीवार के ऊपर ना तो ज़्यादा नमी हो ना ही ज़्यादा ड्राई हो, यानी मीडियम दीवार होना चाहिए। दीवार ठंडा होना चाहिए, उस पर धूप पड़ रही है या बहुत गर्म हो रहा है ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ड्राई है, पूरा ड्राई है वॉल तो उसको और नमी कर लेनी चाहिए, पानी से कर लीजिए, स्पंज से कर लीजिए, नमी होनी चाहिए, स्प्रे से कर लेंगे और बेटर। तो ये पहले से लेकर 1 तक आप यदि नहीं समझे तो आप कमेंट कीजिए। बहुत जल्दी और बहुत छोटा वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ ताकि आप ये मोटे मोटे तरीके से समझ जाएं। फिर से बोल देता हूँ, 1 नंबर पे अपना दीवार है, बेस है, जिसके ऊपर पुट्टी आने वाली है। पुट्टी के पहले जो खड्डा बिडा भर के जो पुट्टी भरेंगे, उसके बाद आपका तीसरे नंबर पे आता है आपका चौथे नंबर पे आता है प्राइमर भी जो कैसा होना चाहिए। 5वें नंबर पे जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं रखता है पेंटिंग के लिए, मजबूती के लिए, लेकिन शाइनिंग के लिए वही पेंट है, लेकिन मजबूती के लिए कलर का, डिजाइन का कोई महत्व नहीं। तो नंबर 5 पे आता है आपका कलर करना। कलर कोई भी कर सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं इंतजार करूँगा आपके कमेंट का। धन्यवाद।